कभी सोचा है कि बच्चे घंटों तक मेहनत से पढ़ाई करने के बाद भी जरूरी बातें क्यों भूल जाते हैं? ये एक ऐसी कहानी है जो शायद हर घर में होती है, लेकिन घबराइए नहीं, इसका हल भी है। आज हम बच्चों की याददाश्त के रहस्यों से पर्दा हटाएंगे और जानेंगे कि कैसे सीखने को एक बोझ से एक मजेदार खेल में बदला जा सकता है। ये सवाल है ना, हर माँ बाप, हर टीचर के मन में आता है। बच्चे घंटों पढ़ते हैं, याद करते हैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम आता है दिमाग से सब कुछ गायब। तो क्या इसका मतलब बच्चे में कोई कमी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असली वजह तो अक्सर पढ़ाई का गलत तरीका होता है। तो देखिए, असल प्रॉब्लम बच्चे में नहीं बल्कि सीखने के तरीके में है, जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है। एक तरफ है रटना, जिसका मतलब है तनाव, बोझ और नतीजा भूल जाना, और दूसरी तरफ है खेलना, यानी मजा, दिलचस्पी और नतीजा हमेशा के लिए याद रहना। सीधी सी बात है, जब दिमाग खेलता है तो वो बेहतर सीखता है। तो इस मजेदार खेल का नाम क्या है? इसे कहते हैं निमोनिक्स। नहीं नहीं, ये कोई जादू टोना नहीं है। ये तो बस दिमाग को स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करने का एक जबरदस्त तरीका है। ये मुश्किल से मुश्किल जानकारी को इस तरह बदल देता है कि वो आसानी से और हमेशा के लिए याद हो जाए। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो ये निमोनिक्स आखिर है क्या? देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि एक बहुत ही क्रिएटिव टेक्निक है। इसका काम है बोरिंग और मुश्किल जानकारी को कहानी, फनी इमेज या मजेदार वाक्यों में बदल देना। ऐसा करने से हमारा दिमाग उसे मजे से पकड़ता है और लंबे समय तक याद रखता है। और पता है, ये तरीका इतना असरदार क्यों है? क्योंकि ये बच्चों के दिमाग के काम करने के तरीके से एकदम मैच करता है। बच्चों को क्या पसंद है? कहानियाँ और खेल, है ना? उनका दिमाग ना शब्दों से ज्यादा तेज तस्वीरें समझता है, और जो भी चीज़ मज़ेदार हो वो तो हमेशा याद रहती है। ये टेक्निक पढ़ाई से डर हटाकर उसे एक खेल बना देती है। तो चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब आते हैं कुछ असली और पावरफुल टेक्निक्स पर। ये वो टूल्स हैं जिनसे कोई भी बच्चा अपनी एक सुपर मेमोरी बना सकता है। देखते हैं इस मेमोरी टूल बॉक्स में क्या क्या है। सबसे पहला और सबसे आसान टूल है एक्रोनिम मेथड। इसमें हम हर शब्द का पहला अक्षर लेकर एक नया आसान शब्द बना लेते हैं। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है इंद्रधनुष के 7 रंगों को याद रखने के लिए बनाया गया शब्द वाइब जियोर। बस एक शब्द याद करो और सारे रंग लाइन से याद हो गए, है ना कमाल? अगली टेक्निक तो और भी मजेदार है। इसका नाम है फनी सेंटेंस मेथड। यहाँ हम सूखी सूखी जानकारी को एक चटपटे और मजेदार वाक्य में बदल देते हैं। जैसे सोलर सिस्टम के ग्रहों का क्रम याद रखना है, तो इस वाक्य को सुनिए। मेरे वीर बेटे मंगला जूते सिल ऊंचे निकाले। सुनने में जितना अजीब है, याद रखने में उतना ही आसान। बच्चे इसे कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, कभी कोई लंबा सा फोन नंबर याद करने में मुश्किल हुई है? यही काम आता है चंकिंग मेथड। हमारा दिमाग ना एक साथ 10 नंबर देखकर घबरा जाता है, लेकिन जब हम उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, जैसे 987, 654, 3210, तो ये अचानक से बहुत आसान लगने लगता है। और रुकिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। निमोनिक्स का टूलबॉक्स बहुत बड़ा है। आप मुश्किल तारीखों को एक कहानी बना सकते हैं, हर शब्द के लिए मन में एक मजेदार कार्टून सोच सकते हैं, या मुश्किल नियमों को एक कविता में ढाल सकते हैं। आप चाहें तो जानकारी को अपने कमरे की चीजों से जोड़ सकते हैं, या चलते फिरते एक्शन के साथ याद कर सकते हैं। पॉसिबिलिटीज की कोई कमी नहीं है। तो हमारे पास ये बेहतरीन टूल्स तो हैं, लेकिन सबसे जरूरी कदम अब आता है। इन्हें रोज की आदत में कैसे लाया जाए? चलिए देखते हैं कि रटने की आदत को खेलने की आदत में कैसे बदले, ताकि सीखना हमेशा के लिए एक मजेदार सफर बन जाए। ये स्लाइड सब कुछ साफ साफ बता रही है कि हमें क्या बदलना है। घंटों तक डर कर रटना नहीं, इसकी जगह है समझकर मजे से पढ़ना। और ये 25-5 का नियम देखिए, 25 मिनट पढ़ाई और फिर 5 मिनट का ब्रेक। ये छोटा सा बदलाव बच्चों के सीखने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। और इसे शुरू करना बहुत ही आसान है। ये रहा एक 7 दिन का एक्शन प्लान, एक तरह का मेमोरी चैलेंज। हर दिन बस एक नई टेक्निक को आजमाइए। सोमवार को एक्रोनिम, मंगलवार को एक मजेदार वाक्य। एक हफ्ते के अंदर ही आप हैरान हो जाएंगे कि सीखना कितना मजेदार और आसान हो सकता है। तो अंत में बस ये एक बात याद रखिए, बच्चों की याददाश्त कोई भगवान की देन नहीं है जिसे बदला न जा सके। ये ट्रेनिंग से बनती है। ये एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से बेहतर किया जा सकता है।
अगर बच्चे खेलते खेलते पढ़ेंगे तो पढ़ाई कभी बोझ नहीं बनेगी। तो सवाल ये है कि हम अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाएं या उन्हें सीखने के इस खेल का चैंपियन बनाएं।